Aditi, am I audible? ओके। लास्ट क्लास में कोई डाउट है आपको लास्ट क्लास से? कोई डाउट है आपको? चलिए, तो बेसिकली अभी हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म करने वाले। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जस्ट सपोज यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट होता है, ठीक है, आप इसे किस नाम से जानती है, रिएक्टेंट। और यहाँ होता है आपका अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट। एंड देन यहाँ पे बन जाता है आपका इंटरमीडिएट। पहले बनता है इंटरमीडिएट, और उसके बाद इंटरमीडिएट काफी कम टाइम के लिए बनता है, देन आपके पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखिए, जैसे आप लोगों ने अब तक जानती हैं कि ए से बी में जाता है, तो आप इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ए और बी के बीच में जो आता है उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। और यहाँ पे रिएजेंट होता है बेसिकली जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। अगर रिएजेंट चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी अपना चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। इस रिएक्टेंट को यहाँ पे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जब रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है, तो बेसिकली बॉन्ड का क्लीवेज वगैरह होता है। ठीक है, बॉन्ड का टूटता है, बॉन्ड टूटता है फिर जुड़ता है, अलग अलग टाइप से होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फीजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। क्या लिखेंगे, फीजन ऑफ अ कोवलेंट, फीजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप बायो में पढ़ी होंगी, फीजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो बेसिकली फीजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है। एक होता है आपका हेटेरोलाइटिक फीजन, ये क्या होता है आपका, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज या फीजन। और एक जो होता है आपका होमोलाइटिक होता है। क्या होता है, होमोलाइटिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझते चलिएगा। ठीक है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो होता है, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ना है आपको। ठीक है, जस्ट सपोज आपके पास क्या है, CH3Br है। क्या है, CH3Br है। ठीक है, और इसको करना है हमको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, क्या करना है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का मतलब ये होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाता है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके भागेगा। तो एक बात बताइए कि कार्बन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी को कहते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। इज दैट क्लियर? अदिति, अब देखिए जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि बेसिकली ये बॉन्ड है, ठीक है, और बॉन्ड में ये एक्स जो है हेलोजन है, एक्स जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, फ्रॉम दीज फोर। ठीक है, ये बॉन्ड बना होगा तो एक एक्स का इलेक्ट्रॉन होगा, एक आर का मतलब अल्काइल ग्रुप का कोई कार्बन का कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक्स अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। इसको क्या कहते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी पे रहता है, ठीक है, कार्बन है जस्ट, तो इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बन को कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। अगर कार्बन पे नेगेटिव है तो कार्बन अनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कार्बन आयन, कार्बन आयन।
ठीक है। अगर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। समझ में आ रही है बात? चलिए इन सारी चीजों को लिख लीजिए। डन, देन टेल मी। हो गया? यस सर नहीं, डन लिखिएगा, क्योंकि यस सर 3 बार हो गया, समझ में नहीं आ रहा। ओके, टेक योर टाइम। अब देखिए जरा, देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है? ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे है आपके पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। ठीक है, अगर इसी में से, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं इसको हटाता हूं और यहाँ पे एक्स लगा देता हूं। अब जैसे सपोज यहाँ से क्या किया, ये एक्स अपना इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ठीक है, तो ये होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जरा बताइए कि कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये लेस स्टेबल है कि नहीं? हम किसको ज्यादा स्टेबल मानते हैं? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? ये 8 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट सपोज आपके पास यहाँ पे X है और यहाँ पे H है, इधर H है, इधर H है, और यहाँ पे मैंने कर दिया होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH अब बताइए जरा, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये बताइए। कार्बन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? अदिति, कार्बन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकती हैं या बताऊं मैं? अदिति, एम आई ऑडिबल? 8। 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये जो इसके साथ है, ठीक है, एक जो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये देखिए, ये क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये भी क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब इन केस अगर मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन से सबका बॉन्ड बना रहा है, ये, ठीक है, और यहाँ भी हो गया हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, लेकिन फर्क यहाँ इतना है, हाइड्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 हाइड्रोजन तो हैं, ठीक है, क्योंकि चौथे से लिया है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं? और ये हाइड्रोजन जो होगा बेसिकली H+ बन के निकलेगा, H+ बन के निकलेगा। और यहाँ X जो है ये भी फ्री रेडिकल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दिख रहे हैं अदिति। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 और ऐड होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? नहीं, अरे आप समझ नहीं रही हैं, यहाँ कितना बॉन्ड बना है? 4 बॉन्ड बनाया गया है। ठीक है, तो ये एरो ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। 5 तो है नहीं, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 4 बॉन्ड बनाया है तो टोटल यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। अब ये क्या किया, ये बॉन्ड ऐसे शो कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का तो नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन ये 3 बॉन्ड तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही है। एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। ठीक है, इसे लिख लीजिए। अब जरा देखिए, यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रोफाइल, और जो दूसरा आता है उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर, ठीक है। न्यूक्लियस लवर का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। तो जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, यस और नो बताइए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे लिखा हूं मैं कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार किसको होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी, वही प्यार करेगा ना इलेक्ट्रॉन से, उसी को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वही क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लवर कहलाएगा। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इसको लगाव है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन से होते हैं, जिसमें भी लोन पेयर होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो भी आपका केटायन होंगे, जो भी आपके केटायन होंगे, फ्री रेडिकल होंगे, और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लगाव किसको होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर, दैट मीन्स कि ये देना चाहेगा, ठीक है, जिसके पास कमी होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। ये हो जाए तो बताइए। डन। देखिए हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने के लिए रीजन क्या है, ठीक है। अगर मैं पूछ दूं आपसे कि इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराइए, ठीक है, तो किधर कराना है, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो ये CH3+ हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या निकल के जाएगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो CH3- हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब भी बोलेगा आपको, आपको क्या करना है, केटायन और अनायन बनाना है, ठीक है। ये अनायन हो गया, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको कार्बन अनायन कहते हैं, और ये तो कैटायन है, ठीक है। और अगर होमोलाइटिक कहता है आपको क्लीवेज की होमोलाइटिक क्लीवेज कराओ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन उसका दे दीजिएगा, जो भी बॉन्डिंग बनाया हो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, तो इसको इसका दे दीजिएगा, और इसको इसका दे दीजिएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3, और एक इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये डॉट हो जाएगा फ्री रेडिकल, और ये H डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे सवाल दे रहा हूं आपको, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं, यस और नो। वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेते हैं एनसीईआरटी का ही सवाल है, यूजिंग कर्व्ड एरो
नोटेशन, कर्व्ड एरो नोटेशन जैसे मैंने यूज किया, ये इधर से इधर, इधर से इधर जो जा रहा है, कर्व्ड एरो नोटेशन शो द formation of reactive intermediates, reactive intermediates when the following covalent bonds undergo, ध्यान से देखिएगा क्या जा रहा है, undergo heterolytic cleavage, heterolytic cleavage। ए देख लेंगे CH3SH3 दे दिया, बी देख लेंगे यहाँ पे CH3CN है, ठीक है, सी देख लेंगे CH3U है। इसी में बताना है आपको, एग्जाम्पल एक बताऊं या कर लेंगे आप? चलिए, हेट्रोलाइटिक कराना है तो दिमाग में ये चलना चाहिए आपके, क्या चलना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, और कौन लेके भागेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो जरा इसमें देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे CH3 और SH3 में। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो साइड साइड में लगे होंगे, ये मेन बॉन्ड किस किस के बीच में है, कार्बन और सल्फर में। कार्बन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कार्बन एंड सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? सल्फर है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। इसका इलेक्ट्रॉन कर्व्ड एरो ऐसे दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागा, कार्बन दिया मतलब प्लस इस पे आएगा, और इस पे क्या आएगा, SCH3 माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? अदिति, समझ में आया? प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका टेंशन नहीं लीजिए। वैसे 11 थर्ड, सर सी तो थर्ड पीरियड में थोड़ी है, सेकंड पीरियड में होता है। सी थर्ड पीरियड में थोड़ी होता है, सेकंड पीरियड में होता है। ओ, वैसे आप सही हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। कार्बन एंड सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? सल्फर, सल्फर नहीं होता, कार्बन ही होता है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे ही करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ रीजन, पहले ये लिख लीजिए। हो गया? लिखिए और ये दोनों क्वेश्चन करिए। मैं, ये सल्फर और कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
वेरी गुड। सल्फर एक्चुअल में इसको ऐसे इसलिए किए हैं, देखो देखिए कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से। एक्चुअल में इसको इसलिए किए हैं क्योंकि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, इसलिए इसमें एरो किधर दिखाया हमने, इधर दिखाया, उसके नेगेटिव बनाया, इसको पॉजिटिव बनाया। ठीक है, सी वाला करिए। ए वाला बी वाला बिल्कुल सही है। सी वाला हो जाएगा, ये बताऊं, ये सी यू है, ये क्या है, सी यू है, कॉपर। ओके, टेक योर टाइम। वेरी गुड। बिल्कुल सही। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला जो मैंने बताया, यस और नो। ठीक है, अब जरा इधर देखिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जिसपे केटायन होता है, फ्री रेडिकल होता है, केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसपे भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, केटायन पे मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री रेडिकल भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसपे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लोन पेयर होता है, अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली जनरली हम यही चेक करते हैं, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके। कैटेगराइज, कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इसमें बताना है कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है। HS-, BF3, C2H5O-, CH3 का होल थ्राइस, N, Cl पॉजिटिव, अलग अलग है सब, सबके बीच में क्या है, कॉमा है। रुक जाइए एक मिनट, मैं ABC करके लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन देने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ए जो है आपके पास दे दिया HS-, बी दे दिया आपको, क्या दे दिया, BF3, सी दे दिया आपका C2H5O-, डी दे दिया मैंने आपको CH3 का होल थ्राइस, एन, ई दे दिया मैंने Cl+, एफ दे दिया मैंने CH3, सिंगल बॉन्ड C+, डबल बॉन्ड O, और जी दे दिया मैंने H2N-। ठीक है, और H, जी, इसके बाद H दे दिया मैंने NO2+। हो जाएगा अदिति।
बस न्यूक्लियोफाइल एन लिख के और उसके बाद ए जो आ रहा है तो ए में डाल दीजिए, बस एन लिखिए और इसमें से जितने भी न्यूक्लियोफाइल है ए बी सी डी जो भी है उसको डाल दीजिए। ठीक है, बार बार लिखिएगा, प्रॉब्लम होगी। और इलेक्ट्रोफाइल पता चल रहा है तो ई डाल देंगे बस। न्यूक्लियोफाइल जो है आपने बताया ए नहीं है क्या, ए बता चुकी है ना। उसके बाद सी है, वेरी गुड, डी है, और उसके बाद क्या बताया आपने, जी है, वेरी गुड। बाकी सब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, बताइए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। ठीक है, ए जो है आपका CH3, C डबल बॉन्ड O दे दिया, बी जो है आपका CH3 CN दे दिया, सी जो है आपका CH3I। इसमें देखिए ये जो साइड वाइड के होते हैं हाइड्रोजन, उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा उसी हिसाब से बताइए। बताऊं मैं ये क्या हो जाएगा। ओके, कौन सा सी, ओ वाला के नजदीक वाला सी, ये वाला सी या ये वाला सी, 1 वाला या 2 वाला। दो दो सी है ना। ओके, नाउ यहाँ भी दो है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए तीन है, सारे में बताइए। वेरी गुड, ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला स्टार मार्क कर देंगे। अब इसमें बताइए, यही वाला होगा क्योंकि आयोडीन तो ज्यादा होगा ना, आयोडीन तो लेके चला जाता है। ठीक है। टॉपिक डालिएगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखिए अपने पास क्या होता है। देखिए कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं इसे, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इज दैट क्लियर अदिति? अदिति, दूसरा पॉइंट, it is due to electronegativity difference or and due to difference in hybridization, difference in hybridization, hybridization में difference होता है तो होता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। आपको मैं बताऊंगा ये होता क्या एक्चुअली। हो गया डन? आपने अभी लिखा, टाइम भी नहीं दिखा था ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही होता है, तो जरा बताइएगा अगर डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, इधर पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए सबसे पहले ये होता कैसे, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे CH3, ठीक है, जैसे सपोज अपने पास क्या है यहाँ पे CH3 CH2 Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यानी और थोड़ा तो मतलब इफेक्ट कैंसिल होते जाएगा। अब बताइए खुद ही कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे अटैच्ड कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना एज कंपेयर टू उसके बाद वाले कार्बन से। ठीक है, तो यही रीजन होता है। ठीक है, यही होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब जो खींचता है अपने तरफ उसको हम लोग माइनस आई कहते हैं, और जिससे खींचता है, जिससे विड्रॉ करता है, उसको हम लोग प्लस आई कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो लेता है अपने तरफ उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये आफ्टर 4 कार्बन इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है इसका इफेक्ट। और दूसरा बात कि मैंने बोला इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आपको दिख रहा है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये तो यहाँ समझ में आता है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट था वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से था। ठीक है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से था। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे sp हो गया, sp2 हो गया और sp3 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा sp जो होता है इसमें 2 बिजनेस पार्टनर है, तो s कैरेक्टर जो होगा, ठीक है, मतलब s का जो कैरेक्टर होगा इसमें परसेंटेज में देखे तो 50% होगा कि नहीं। यहाँ 3 है, ठीक है, 3 है कि नहीं, p का 2 और 1 s का, तो यहाँ पे जो s कैरेक्टर होगा 33.3% होगा, और यहाँ 3 p का है और 1 s का है, सबका इक्वली है, तो यहाँ 25% s कैरेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, कि यहाँ पे जितना s कैरेक्टर होगा, ठीक है, s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और मैं पूछूंगा, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि जहां भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वहां इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के चेक कर लेंगे, देख के पता कर लेंगे, या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करके पता करेंगे। अगर sp होगा, ठीक है, तो उसमें इस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है आपका CH2 है, ये भी डबल बॉन्ड, तो ये sp2 होगा, ये sp2 होगा, और ये क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जब ये sp2 है तो इसका s कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, जिसके वजह से ये वाला जो कार्बन है,
ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इधर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, जबकि इधर वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी sp2 है और कार्बन कार्बन है, दोनों फैक्टर मैच कर रहा है, तो वो खींचेगा जितने पावर से उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वाला खींचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर डिफरेंट हो गया ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से sp2 वाला खींच रहा है sp3 वाले को 3 वाले से। समझ में आया? लिख लिया आपने? डन, ओके। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट और नॉट है तो यस लिखते जाइएगा, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। हो गया? यस लिख के नंबर डाल दीजिएगा 1 2 3 जो भी है उसका यस कर दीजिएगा, बाकी तो नो हो जाएगा। एक पार्ट समझा दूं, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा? इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा? इतना देर बाद क्यों बोला आपने? इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा? मैंने क्या बताया? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आए, या तो डायरेक्ट दिखे कि अलग अलग एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखेगा तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है,
ठीक है, सारे कार्बन है और सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइज है कि नहीं, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो किसका, कोई जितने पावर से ये खींचेगा उतने ही पावर से, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप ही नहीं हो पाएगा इसमें, नो। ठीक है, समझ में आया पहला वाला। चलिए जरा अब ऐसे ही चेक करिए। अब देख लीजिए, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए भाई, sp2, ये भी sp2 डबल बॉन्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2, बताइए जरा है या नहीं, सारे sp2 हो गए ना। वेरी गुड। थर्ड वाला, थर्ड वाला बताइए। यस, फोर्थ वाला। देखिए यहाँ पे एक काम करिए, इसको हटा दीजिए अभी, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए क्योंकि वो अलग चीज आ जाएगा। अब बताइए यस और नो, थर्ड वाला, थर्ड वाला से यस और नो, नंबर दे के यस नो करिए। ये यस नो समझ नहीं आ रहा, नंबर दे के करिए प्लीज। फोर्थ का नो, थर्ड का यस, थर्ड का यस, यही लिखा था ना आपने, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, थर्ड का यस करेगा, फोर्थ का क्या लिखा आपने, नो, कैसे नहीं भाई, ये जो सी एन होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड एन आता है, तो ये sp हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 होगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि sp हो गया तो 50% एस कैरेक्टर, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो यस होगा ना अदिति, फिफ्थ वाला सही है नो, फिफ्थ में शो नहीं करेगा ना, सारे सिंगली बॉन्डेड है, ये sp3, ये sp3, ये भी sp3, ठीक है, ये भी sp3, तो फिफ्थ वाला नो होगा ना। अदिति नहीं समझ में आया, दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या, क्या ये सर एक्सप्लेन करूं या फिर समझ में आ गया। कौन सा पार्ट, फिफ्थ फोर्थ कौन सा पार्ट, फोर्थ फिफ्थ कौन सा पार्ट, फोर्थ वाला, आपका माइक अच्छा होता तो इतना टाइम नहीं लगता। फोर्थ वाले में देखिए जरा, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ दे दिया सी एन, जरा दिमाग लगाइए कि यहाँ तो आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी क्या होगा आपके पास सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तो शो नहीं करते, लेकिन ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर इस कार्बन का बॉन्ड देखें हम, ठीक है, तो इसके पास अगर शो किए हैं तो हाइड्रोजन तो है नहीं, एन है, तो एक बॉन्ड तो इधर से बना रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर बनाएगा कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए, यस और नो। यस सर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मैंने दोबारा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया मैं आपको। अब यहाँ देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, यस और नो, ये sp2 गलती से लिख दिया हूं मैं, क्या आएगा, sp आएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन कार्बन सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होने की वजह से, जिसमें एस कैरेक्टर, sp में एस कैरेक्टर कितना होता है 50%, इसमें एस कैरेक्टर कितना होता है 25%, और जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यानी यस होगा कि नहीं। ये फिफ्थ वाला समझ में आया, फिफ्थ वाले में डाउट है तो पूछ लीजिए।
सिक्स्थ वाला बताइए। यस, क्योंकि ये sp हो जाएगा, ये sp हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो ये खींचेगा अपने तरफ, तो इस पार्ट में यस करेगा। ठीक है, चलो अब एक बात बताइए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी, अगर एक मॉलिक्यूल C+ है, ऐसे है, इसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं? जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर जो भी प्लस आई इफेक्ट शो करता हो, प्लस आई इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता हो, वो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो बेसिकली एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या कहते हैं? माइनस आई कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप देखिए, ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप में आप लिख दीजिएगा -O- NH2 NHR, फिर आ जाएगा आपके पास OR, फिर आ जाएगा आपके पास NHCOR, फिर आ जाएगा आपके पास, एक मिनट रुक जाइएगा, ये ज्यादा वो वाला तो नहीं लिखवा रहा हूँ ना। अच्छा एक मिनट, में गलती से ये प्लस M का इफेक्ट लिखवा रहा हूँ, रुक जाइए, ये नहीं लिखिएगा प्लीज। रुक जाइए, ये कर लिया आपने? इस ऑर्डर से पहले एक क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद लिखवाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं आपके? अल्काइल ग्रुप, ये सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे ग्रुप क्या हो जाते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक मैं सवाल देता हूं आपको, ठीक है, कि सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन निकालना है आपको। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब समझ गए ना आप, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसका डिग्री निकालिए। फिर आप इसका डिग्री निकालिए, एंड देन फिर आप इसका डिग्री निकालिए, और फिर ये। पहले वाले का 2 डिग्री है, पहले वाले का 2 डिग्री है, थ्री डिग्री। दूसरे वाले का बताते जाइए।
दूसरे वाले का डिग्री नहीं निकाल सकती आप? बताऊं मैं? अदिति, अदिति, एम आई ऑडिबल? अदिति, अदिति, आर यू देयर? अदिति, आपने लिख लिया? अदिति, 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 स्लाइड चेंज करूं? कहाँ है?